दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इनसाइड मूवी स्टोरी में। और ये मूवी जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक कारावास होता है और वहाँ पर एक बंदा होता है और उसको जब लाया जाता है लोगों के सामने तो उसको पूरे जंजीरों से बांध के एकदम लोगों के सामने लाया जाता है। और जब लोग उसे देखते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, बोलते हैं इसको सज़ा दो, इसको सज़ा दो और ये हत्यारा है, इस तरीके की बातें करते हैं। उस पर वो लोग बताते हैं कि हाँ इसको सज़ा मिलेगी और इसको 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। इस बात को सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बहुत खुशी से झूम उठते हैं और साथ ही ये बताया जाता है कि 2 दिन बाद इसे पहले मारा पीटा जाएगा, इसकी सारी हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी। उसके बाद में कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। साथ ही हमें ये पता लगेगा कि ये जो शख्स है ये शख्स है कौन। इसके बाद में कहानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं पेरिस का एक बदबूदार फिश मार्केट जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा होता है। और फिश मार्केट में एक लेडीज़ होती है जो कि अपने बच्चे को पैदा करना चालू करती है। पर वहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेडीज़ होती है, ये लेडी जब भी किसी बच्चे को पैदा करती है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और उसको जाके नदी में फेंक देती है। बट अब की बार भी एक बच्चा पैदा हुआ और वो कुछ बोल नहीं रहा था, तो उस लेडीज़ को लगा कि मे बी ये बच्चा मरा हुआ है और वो मरा हुआ समझ के उसे धक्का मार देती है। बट एक्चुअल में वो बच्चा जिंदा होता है। और इसके बाद में ये दिखाया जाता है कि ये जो बच्चा होता है, ये बच्चा उसी फिश मार्केट में रो रहा होता है फिश की बदबू से और लोग उसे देख लेते हैं। और उसके बाद में लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये जो औरत है इसी औरत ने बच्चा फेंका है। अब हम देखते हैं जॉन को। जॉन की बेसिकली जॉन को एक दो खूबसूरत जॉन के अब हम देखते हैं जॉन को। जॉन में 2 विशेषताएं होती है। जॉन का जो नाक होता है वो जॉन किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सूंघ लेता है। दूसरी चीज़ ये कि जॉन को जब भी कोई अलग करना चाहता है, अपने से दूर करना चाहता है, उसकी मौत हो जाती है। जैसे कि उसकी माँ की मौत हो गई। जब जॉन को उसने फेंक दिया था तो उसकी माँ को वहाँ पे डेथ करार दे दिया गया। और मैडम गिलार्ड जो होती है उनको जॉन दे दिया जाता है रखने के लिए। और वहाँ पे जो मैडम गिलार्ड होती है वो हर चीज़ बस काम के लिए करती है, पैसे बनाने के। बाद में जब वो अनाथालय में आता है तो दूसरे बच्चे उसका गला दबाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग इसका जगह ना छीन ले। बट मैडम गिलार्ड आके बचा लेती है। हर एक चीज़ को सूंघ के देखता है कि उसकी सूंघने की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो मैडम गिलार्ड उसको एक बंदे को बेच देती है जो कि जानवरों का चमड़ा निकालता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैडम गिलार्ड की मृत्यु हो जाती है, कोई उसे मार देता है। इसके बाद में जॉन बहुत ही मेहनत से काम करता है क्योंकि वो जो बंदा होता है बहुत जालिम होता है और इसको गुलामी की तरीके से काम करा रहा होता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि एक दिन जो ये बंदा होता है जॉन ये फिश मार्केट से निकल के अलग से शहर वाली दुनिया में जाता है। वहाँ पे देखता है कि बहुत अलग अलग टाइप की परफ्यूम्स होती हैं, बहुत सारी खुशबुएं होती हैं। तो वो पहली बार देखता है कि वो जो बदबूदार फिश मार्केट और इधर उधर से निकल के ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे बहुत सारी खुशबू है। उसके बाद वो देखता है कि एक लेडी है, उस पर बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। वो उस लड़की के पीछे पीछे जाता है तो लड़की सोचती है कि मे बी ये भूखा है, वो उससे कुछ फल देती है। तो उस पर वो फल ना पकड़ के उसका हाथ सूंघने लग जाता है तो लड़की डर के भाग जाती है। उसके बाद जॉन उसकी खुशबू से उसको पीछा करता है और उस तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे लगता है कि मे बी ये लड़की चिल्लाएगी और लड़की चिल्लाती है तो जॉन उसका मुंह दबा देता है ताकि वो ना चिल्लाए, लोगों को ना पता लगे। पर जॉन उसका मुंह दबाता है। उसके बाद में जैसे ही लोग वहाँ से जाते हैं जॉन उसका मुंह हटाता है तो पता लगता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है और वो लड़की वहाँ पर मर जाती है। इसके बाद में जॉन को काफ़ी बुरा लगता है और जॉन वहाँ से दोबारा से चला जाता है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम बालादीनी होता है। बालादीनी बहुत सारा परफ्यूम मार्केटर में परफ्यूम का काम करता है और काफ़ी फेमस भी था, लेकिन कुछ टाइम से नए नए परफ्यूम वाले उसका सारा का सारा बिजनेस ठप कर देते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जो ये जॉन होता है, जॉन आता है यहाँ पर और बालादीनी की शॉप पर आता है अपने बकरे का चर्बी लेके। तो बालादीनी से वो बोलता है कि मैं भी बहुत अच्छे से खुशबू तैयार कर सकता हूँ, मेरी सूंघने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो उस पर बालादीनी बोलता है तुम मुझे ट्राई करके दिखाओ। तो वो उसके बाद में बालादीनी के कहने पे परफ्यूम का एक्सपेरिमेंट करता है और जब वो परफ्यूम बनाता है तो परफ्यूम देखता है तो बालादीनी काफ़ी खुश हो जाता है। बालादीनी को लगता है कि एक काम का बंदा है। उसके बाद में वो ये डिसाइड करता है कि ये जो चरवाहा है, चरवाहा से ये जॉन को खरीद लेगा और यहाँ पे काम कर पाएगा। इसके बाद में ये सब चीज़ें डिसाइड करने के बाद ये जाता है और जाके वो जो चरवाहा होता है उससे ये खरीद लेता है। पर आपको पता है कि जॉन जैसे ही उसे खरीदता है तो उसके बाद में चरवाहा की डेथ हो जाती है और यहाँ पे जॉन दिन रात एक कर देता है बनाने में परफ्यूम और वो धीरे धीरे पेरिस में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और पेरिस के हर एक लोग उसका परफ्यूम खरीदते हैं। साथ ही बालादीनी बताता है कि हर एक खुशबू के 4 टाइप होते हैं, यानी कि 3 खुशबू के 4 टाइप यानी 12 टाइप होते हैं खुशबू के। अगर कोई 13वां खुशबू बना ले तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे बढ़िया खुशबू बना लेगा। इसके बाद में बालादीनी को बोलता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो बोलता है कि तुम मुझे सिखाओ।
उस पर बालादीनी से बोलता है कि मैं बहुत सारे फूलों को एक ट्रक में बंद करके पेरिस आने से पहले मैं ये चीज़ें करता था। इस पर जॉन को कुछ खास भरोसा नहीं होता और फिर भी वो यही बात रिपीट कर रहा होता है कि मैं फूलों को बनाता हूँ। फिर जॉन को बताता है कि मैं जो इंसान होता है या जो जानवर होते हैं उनकी जो चर्बी होती है उस चर्बी से वो खुशबू बनाता है। बट बालादीनी को अगेन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वो झूठ बोल रहा है। इस पर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो सोचने लग जाता है। सोचते सोचते वो बीमार होकर वहीं पे बेहोश हो जाता है बालादीनी की बात सुन के कि कोई कैसे इंसान और जानवर के चमड़े से बना सकता है। इस बात पर बालादीनी काफ़ी परेशान होता है और बालादीनी उसे देखता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उस पर बालादीनी बहुत टेंशन में आ जाता है। फिर जैसे ही उसको होश आता है वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तुम फ्रांस चले जाओ और तुम मुझे इसी बात पे वो सारा फॉर्मूला बताता है और वो वहाँ से फ्रांस निकल जाता है। उसके बाद में जॉन सोचता है कि चलो फाइनली मुझे रिलीफ मिला। जैसे ही जॉन वहाँ से निकलता है उसका पूरा का पूरा बिल्डिंग ढह जाता है और वहाँ पे बालादीनी मर जाता है। उसके बाद में जॉन वहाँ से निकलता है और जॉन जैसे ही वहाँ से निकलता है तो जॉन को 2 रास्ते मिलते हैं। जॉन सोचता है कौन सा रास्ता लूँ, उसका जॉन एक रास्ता ले लेता है। और जब जॉन वहाँ से जा रहा होता है तो जॉन रास्ते में जाते जाते काफ़ी थक जाता है तो एक गुफा में जाता है, वहाँ पे जाके सो रहा होता है। तो जब वो सोता है तब उसे उसी लड़की की ख्वाब आते हैं जिस लड़की की उसने डेथ कर दिया था, जो फूलों वाली लड़की थी जिसकी बॉडी में बहुत अच्छी खुशबू थी। पर जैसे ही वो उठता है तो उसे पता लगता है कि उसके बॉडी की कोई खुशबू ही नहीं है। वो बिना खुशबू के साथ वो बाहर निकलता है और नहाता है। बारिश हो रही होती है, वो नहाता है फिर भी उसके बॉडी से कोई खुशबू नहीं। बात अचानक से उसको एक खुशबू आती है और वो देखता है कि एक बग्गी में एक लड़की जा रही होती है और वो उसी के पीछे पीछे जाता है और पता लगता है कि ये लड़की राजकुमारी होती है जो कि फ्रांस के राजा की होती है। उसके बाद वो पीछे पीछे वहाँ पे पहुँच जाता है और वो फ्रांस के अंदर में घुस जाता है। और जब वो फ्रांस के अंदर में घुसता है तो वहाँ पे जाके वो एक जगह पे जाता है और जाके परफ्यूम बनाने का काम सीखना चालू कर देता है और वो दिन रात इसी चीज़ में लगा देता है जहाँ पर वो परफ्यूम बनाए। साथ ही उस लड़की का ही पीछा करता है जो लड़की थी। उसके बाद वो परफ्यूम बनाने में दिन रात लग जाता है और उसको कैसे भी करके वो 13वीं खुशबू बनानी होती है। साथ ही वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो धीरे धीरे परफ्यूम बनाना स्टार्ट करता है। साथ ही वो वहाँ पर किसी लड़की को लाता है और उसको वहाँ पर रख के उससे परफ्यूम बनाता है। बट वो जैसा चाहता है वैसा परफ्यूम नहीं बन पाता है। वो काफ़ी ट्राई करता है बट ऐसा हो नहीं पाता। उसके बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके बाद वो वैक्स करता है और प्रॉपरली उसके वैक्स से खुशबू बनाता है। इसी तरीके से वो काफ़ी सारी लड़कियों को वहाँ पे लाता है, उनका मर्डर करता है और उनके मर्डर करने के बाद उनकी जो बॉडी की जो चर्बी होती है उससे परफ्यूम बनाना स्टार्ट करता है। और ऐसा वो लगातार कर रहा होता है और धीरे धीरे वो देखता है कि वो परफ्यूम बनाने में कामयाब होने लग जाता है और धीरे धीरे वो यही सिलसिले को चालू करता है और वो सारे परफ्यूम को बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर शहर में एक अफवाह फैल जाती है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी जो लड़कियाँ होती है, लेडीज़ होती हैं, ये गायब होने लग जाती हैं और ये अफवाह धीरे धीरे बहुत ही स्पीड में फैल जाती है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इधर जो राजा था उसे भी अपनी राजकुमारी को लेकर बड़ा टेंशन था कि आखिर ऐसा हो रहा है तो वो दिक्कत होगी। और इसी दौरान में दिखाया जाता है कि जो राजा होता है उसके राज में काफ़ी सारी लड़कियां गायब होती हैं और वो फेंक दी जाती हैं और इधर ये परफ्यूम बनाने का काम बहुत स्पीड में होता है। इधर राजा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है और इसका क्या से निपटारा है। इधर ये लगातार परफ्यूम की जो चीज़ें हैं ये बनानी स्टार्ट कर देता है और लगातार ये परफ्यूम की चीज़ें बन रही होती हैं और इसको बस एक राजकुमारी की तलाश होती है। जब ये राजकुमारी को कब परफ्यूम बनाएगा तो वो 13वीं खुशबू होगी, इसके थ्रू ये दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम बना देगा और इस तरीके से ये चीज़ें करता है। बट काफ़ी लोगों को इस पे शक हो जाता है कि हो ना हो कुछ है। इसी दौरान चर्च में लोग सब आते हैं मिलने के लिए और वहाँ पे जो चर्च का जो फादर होता है वो इन लोगों को इंश्योर करता है कि अब किसी भी लड़की की मौत नहीं होगी। इवन लोगों ने लड़कियों को बाहर ले जाना तक बंद कर दिया होता है। और इसी बीच में दिखाया जाता है कि जो राजा होता है वो अपनी राजकुमारी को लेकर निकल जाता है कहीं और के लिए, क्योंकि उसे डाउट होता है कि कहीं उसकी बेटी ना मारी जाए और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। बट यहाँ पे जॉन उसकी खुशबू को सूंघ लेता है और उसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। इधर ये दिखाते हैं कि जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसका जो एक कुत्ता होता है कुत्ता देख लेता है और इधर जो लोग परफ्यूम बनाने वाली कंपनी होती है इनको पता लग जाता है कि ये जॉन का ही काम है, जॉन ही यहाँ पे लड़कियों को लाता है। तभी पुलिस वालों ने सारा का सारा ढूंढ लेते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जो राजकुमारी होती है वो अपने फादर के साथ कर रही होती है डिनर और फादर इसका जो चाबी होता है अपने पास ही रख लेता है। बट जॉन जाके उससे चाबी चोरी करता है और उस लड़की का भी मर्डर कर देता है। और जैसे ही राजा वहाँ देखता है तो राजा देखता है कि उसकी जो बेटी है उसका मर्डर हो जाता है और फाइनली वो 13वीं खुशबू भी बन चुकी होती है। और इस तरीके से ये दिखाया जाता है। इसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले आकर जॉन को पकड़ लेते हैं और जॉन हाथ खड़े करता है।
इसके बाद में मूवी दोबारा से उसी जगह पहुंच जाती है जिस जगह पे इसको बंधक बना रखा था, यानी मूवी अब फ्लैशबैक से प्रेजेंट में चली जाती है। यहाँ पे जॉन को फांसी की सज़ा सुनाने के लिए बुलाते हैं, पर जॉन बहुत ही अच्छे कपड़ों में, राजकुमार के कपड़ों में वहाँ पर आता है और एक खुशबू सूंघता है। इसके बाद में जो जल्लाद होता है उसके पैरों पे गिर जाता है और इसके बाद में दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा रुमाल लेकर उसमें परफ्यूम डालकर जॉन घुमाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब जन्नत की सैर और उनको एकदम अजीब सा स्पिरिचुअल हो जाता है। इसके बाद में वो लोग सब बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार में इधर से उधर करने लग जाते हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब इन लोगों को लव वाली फीलिंग स्टार्ट होने लग जाती है उसके बाद में जॉन वहाँ से निकल जाता है और जॉन फाइनली निकल के वहाँ पर, जॉन जब निकल रहा होता है तो उसको फीलिंग आती है कि वो जो लड़की थी वो लड़की के साथ अगर वो प्यार कर रहा होता इस समय में तो कितना अच्छा होता, काश इसने उस लड़की को नहीं मारा होता। तभी वहाँ पे राजा आता है, बट राजा को भी वो खुशबू सूंघा देता है और राजा भी उसकी खुशबू के सामने बिल्कुल निहत्था हो जाता है और अपनी तलवारें वहीं फेंक देता है। और इस पर जॉन को काफ़ी अजीब लगता है और जॉन वहाँ से दोबारा वॉक करता है और दोबारा से वॉक करके वो सोचता है कि मैं उसी फिश मार्केट में जाऊँगा और वो दोबारा उसी फिश मार्केट में जाता है और जब वो परफ्यूम होता है वो परफ्यूम वो अपने ही शरीर पे लगा लेता है। उसके बाद में जो फिश मार्केट में जितने भी लोग होते हैं सब इसके शरीर को कचुलना चालू कर देते हैं और उसको खाना चालू करते हैं बुरी तरीके से। इस तरीके से जॉन की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, आपने मूवी यहाँ तक देखा।